बड़ी खबर है, जम्मू कश्मीर से है। आतंकवादी हमला हुआ है जिसमें सेना के 4 जवान शहीद हो गए, 3 जवान घायल। आतंकवादियों ने राजौरी जिले के डेरा की गली इलाके में सेना की गाड़ी पर फायरिंग की, सेना की गाड़ी पर हमला किया जिसमें हमारे 4 जवान शहीद हो गए। इलाके में और भी आतंकवादी छिपे हो सकते हैं, इस बात की आशंका लगातार बनी हुई है और इसी वजह से इस पूरे इलाके में अब सर्च ऑपरेशन जारी है। तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, पूरे इलाके को खंगाला जा रहा है क्योंकि इस इलाके में अभी कुछ और आतंकवादियों के छिपे होने को लेकर आशंका की स्थिति बनी हुई है। और इस बीच ये तस्वीरें आपके सामने हैं। राजौरी में कल आतंकवादियों की तरफ से घात लगाकर कह सकते हैं आप कि सेना को निशाना बनाया गया, घात लगाकर सेना पर हमला किया गया। सेना की गाड़ी जिसमें जवान जा रहे थे उसी पर अटैक किया गया है और इस हमले में 4 जवान शहीद हो गए हैं, 3 जवान घायल हैं। और इस बीच कुछ और जानकारियां आपको देते हैं ताकि आप समझ पाएं कि आखिरकार राजौरी में क्या हुआ है। ये जानकारी मैं बड़ी स्क्रीन पर आपके लिए लेकर आई हूं। राजौरी में अभी तक हुआ यह है कि सेना की 2 गाड़ियां थी जो जा रही थी आगे पीछे और इसी पर आतंकवादी हमला हुआ। इसमें 4 सैनिक शहीद हो गए हैं, 3 जवान घायल हैं। और ये जो हमला आतंकवादियों की तरफ से किया गया सेना की गाड़ियों पर, कल दोपहर 3:45 पर यह हमला हुआ था। इलाका था डेरा की गली। इसी डेरा की गली इलाके में आतंकवादियों ने सेना की गाड़ियों को निशाना बनाया। अब इस इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है क्योंकि आशंका बनी हुई है कि कुछ और आतंकवादी इस इलाके में छिपे हो सकते हैं। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं ग्राउंड पर जहां पर हमारे सहयोगी अजय बाचलू हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले मौके से अजय बाचलू की एक रिपोर्ट देखिए। हम इस समय जम्मू के राजौरी और पुंछ के बॉर्डर डेरा की गली में खड़े हैं, जहां पर मैं आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें उस वाहन की दिखा रहा हूं जिसे गुरुवार को आतंकियों ने निशाना बनाया। बता दूं यहां पर लगातार बीते कुछ दिनों से सर्च ऑपरेशन चल रही थी और इन सर्च ऑपरेशंस में भाग लेने के लिए जैसे ही गुरुवार को कुछ रीइंफोर्समेंट भेजी गई, कुछ अतिरिक्त टुकड़ियां भेजी गई जिनमें एक जिप्सी और ये वाहन शामिल था। और जैसे ही वो अतिरिक्त टुकड़ियां यहां पर सुरनकोट के इलाके में पहुंची तो यहां पर आतंकियों ने घात लगाकर इन वाहनों को निशाना बनाया जिनमें से एक वाहन की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप एबीपी न्यूज़ पर देख रहे हैं। इन्हीं वाहनों में जो जवान सवार थे उन्हें निशाना बनाया गया, जिसमें से 3 जवानों ने देश के नाम सर्वोच्च बलिदान दिया है, जबकि 3 अन्य जवान जो हैं वो इस समय जो है घायल हैं, जिनका इलाज यहाँ अस्पताल में चल रहा है। तो एबीपी न्यूज़ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप उस वाहन की देख रहे हैं। ये देखिए साक्ष्य किस तरह से वो गोलियां जो आतंकियों द्वारा दागी गई वो यहाँ सामने स्पष्ट आपको सामने शीशे पर दिखाई देंगी। यही वो वाहन है जिसे अब टो करके यहाँ लाया गया है। और फिलहाल इस घटना के बाद लगातार यहाँ पर जो है सेना की तरफ से ऑपरेशंस तेज किए गए हैं और लगातार यहाँ पर जो है सेना उन छिपे हुए आतंकियों को ढूंढ निकालने के लिए ऑपरेशंस कर रही है। आगे बढ़े उससे पहले आपको कुछ और जानकारियां देते हैं। जम्मू कश्मीर में इस साल अब तक का पूरा लेखा जोखा आतंकवादी घटनाओं को लेकर जो सामने आ रहा है वो जान लीजिए आप। अभी तक इस साल जम्मू कश्मीर में 69 जो हैं वो आतंकवादी घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें 85 आतंकवादी मार गिराने में हमें कामयाबी मिली है, लेकिन इसके लिए हमारे 33 जवानों ने शहादत दी है और साथ ही 11 नागरिकों की भी अब तक मौत हुई है इस साल जम्मू कश्मीर में इन्हीं आतंकवादी घटनाओं की चपेट में आकर। तो ये जो पूरा इलाका है, अब यहाँ इस इलाके में, राजौरी वाले इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एबीपी न्यूज़ संवाददाता अजय बाचलू ने अब से कुछ देर पहले इस इलाके में पहुंचकर एक रिपोर्ट तैयार की, वो आपको दिखाते हैं। जम्मू के राजौरी और पुंछ जिले में लगातार आतंकियों को ढूंढने के लिए ऑपरेशन जारी है और यहाँ पर जिन आतंकियों ने गुरुवार को सेना के काफिले को निशाना बनाया, सेना के 2 वाहनों को निशाना बनाया, उन्हें ढूंढने के लिए यहाँ पर व्यापक तलाशी अभियान चलाए जा रहे हैं। हम इस समय राजौरी और पुंछ के बॉर्डर डेरा की गली में हैं और तस्वीरें आप देख सकते हैं एक्सक्लूसिव एबीपी न्यूज़ पर कि किस तरह से यहाँ पर छिपे हुए आतंकियों को ढूंढने के लिए व्यापक सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। और ये सर्च ऑपरेशन न केवल यहाँ इस सड़क पर बल्कि डेरा की गली के जो घने जंगल हैं वहाँ भी चलाए जा रहे हैं और लगातार यहाँ पर रीइंफोर्समेंट टीम्स जो हैं
वो भेजी जा रही हैं। और ये गश्त सेना न केवल पैदल बल्कि हमने देखा कि जो आधुनिक वाहन है सेना के पास वो भी यहाँ पर प्रेस किए गए हैं। बता दूं कि गुरुवार को इसी इलाके में सेना को ये सूचना मिली थी कि कुछ आतंकी छिपे हो सकते हैं, जिसके बाद यहाँ पर एक तलाशी अभियान चलाया गया। और उसी तलाशी अभियान में हिस्सा लेने के लिए जब कुछ आतंकियों को भेजा गया था, कुछ सेना के जवानों को उन आतंकियों को ढूंढने के लिए भेजा गया था, तो आतंकियों ने घात लगाकर हमला किया, जिसमें 4 भारतीय सेना के जवान जो हैं उन्होंने देश के नाम सर्वोच्च बलिदान दिया है। उसके बाद लगातार यहाँ पर आतंकियों को ढूंढने के लिए किस तरह से सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, किस तरह से यहाँ पर सेना जो है वो यहाँ पर उन आतंकियों को ढूंढने के लिए कि चप्पे चप्पे में तलाश कर रही है, ये आप देख सकते हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप ढेरा की गली जो कि पुंछ और राजौरी का बॉर्डर है वहाँ से आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये देख सकते हैं कि किस तरह से बड़ी तादाद में यहाँ पर सेना यहाँ छिपे हुए आतंकियों को ढूंढने के लिए तैयारी कर रही है और किस तरह से यहाँ पर इस ऑपरेशंस में जो है भाग लेने के लिए सेना के जवान जो हैं वो शामिल हो रहे हैं। ये आप एक्सक्लूसिव एबीपी न्यूज़ पर देख रहे हैं। तस्वीरें राजौरी और पुंछ से हैं, जहां आतंकियों से लोहा लेने के लिए सुरक्षा बल जा रहे हैं। और लगातार इस तरह के जो तस्वीरें हैं वो पूरे राजौरी और पुंछ में राजौरी और पुंछ से दिखाई दे रही हैं, जहां पर सुरक्षा बल इन आतंकियों को ढूंढने के लिए एक बड़ा व्यापक तलाशी अभियान जो है वो चला रहे हैं इन जंगलों में, ताकि उन आतंकियों को ढूंढ कर निकाला जा सके जिन्होंने देश के लिए खतरा पैदा किया और यहाँ की शांति को भंग करने की कोशिश की है। और इस खबर पर और बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। रिटायर्ड कर्नल दानवीर सिंह, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ डिफेंस एडिटर एबीपी न्यूज आशीष सिंह इस वक्त जुड़ गए हैं। और साथ ही आप देख रहे हैं पुंछ से, ग्राउंड जीरो से अजय बाचलू हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आपको अजय बाचलू के पास लेकर चलेंगे और जानते हैं अजय बाचलू से कि आखिरकार ग्राउंड से इस वक्त नया अपडेट क्या मिल रहा है। अजय, हाँ देखिए रोमाना, अगर मैं अपडेट की बात करूं तो उस अपडेट में ये जंगल आपको दिखाए देंगे जो मेरे पीछे यहाँ डेरा की गली के ये घने जंगल हैं। अपडेट ये है कि सेना की तरफ से लगातार इन जंगलों को खंगाला जा रहा है, क्योंकि इन जंगलों को खंगालना अपने में चुनौती है। इन जंगलों की भूगोलिक स्थितियाँ अपने आप में चुनौती है। इन जंगलों में जो बड़ी बड़ी झाड़ियाँ, बड़े बड़े पत्थर और बड़े बड़े बोल्डर के साथ साथ यहाँ पर जो नेचुरल केव्स हैं, प्राकृतिक गुफाएँ हैं, वो अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है। और शायद यही एक वजह है कि सेना जो ये ऑपरेशन चला रही है बड़ा फूंक के कदम रख रही है। बता दूं, इस घटना के पीछे एक मकसद ये भी माना जा रहा है कि पिछले करीब 1.5 साल से यहाँ पर करीब 25 से 30 आतंकियों को मौत के घाट उतारा है सेना ने, चाहे वो एलओसी हो जो कि मेरे पीछे का इलाका है, या वो हिंटरलैंड हो, अंदरूनी इलाका हो। तो इससे भी घबराए हुए हैं आतंकी। और लगातार जिस तरह की पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि कश्मीर के बाद राजौरी और पुंछ को आतंकी भट्टी में झोंका जाए, उसको रोकने के लिए जो यहाँ ऑपरेशंस चल रहे हैं उनसे भी कहीं ना कहीं आतंकी बौखलाए हुए हैं। और शायद यही वजह है कि इन घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। लगातार हमने यहाँ राजौरी और पुंछ में देखा कि किस तरह से आतंकी इस तरह सुनियोजित ढंग से टारगेट कर रहे हैं सुरक्षा बलों को, और सुरक्षा बल भी इन्हें ढूंढने में कोई कोताही नहीं कर रही है। जिन 25 से 30 आतंकियों का मैंने नाम लिया रोमाना, बता दूं उसमें से 2 टॉप कमांडर, जिनमें कौरी भी शामिल है जो कि एक पाकिस्तानी नागरिक था, आईईडी में एक्सपर्ट था और यहाँ पर भेजा गया था खास तौर पर पाकिस्तान की तरफ से कि यहाँ पर जो है युवाओं को आतंकी भट्टी में जो कि उसको भी मार गिराया गया है। तो लगातार कहीं ना कहीं जहाँ सेना यहाँ तेज कर रही है अपने ऑपरेशंस इस इलाके में, न केवल आतंकियों को खत्म करने की बल्कि आतंकियों के जो पनेगार हैं, जो यहाँ OGWOs है, उस नेटवर्क को भी तोड़ने में, जिस तरह से आतंकी यहाँ पर लगातार नेटवर्क बढ़ा रहे हैं उसको तोड़ने में जिस तरह से सेना काम कर रही है, कहीं ना कहीं ये बौखलाहट है जिसका नतीजा हमने गुरुवार को देखा। और लगातार इन जंगलों में न केवल राजौरी बल्कि पुंछ और आसपास के सारे जंगलों में यहाँ व्यापक सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। लेकिन एहतियात ये बढ़ती जा रही है कि किसी सिविलियन को चोट ना आए, एहतियात ये बढ़ती जा रही है कि कोई नागरिक इसमें ना फंसे, एहतियात ये बढ़ती जा रही है कि और ज्यादा सेना को जो है वो क्षति ना हो। इसलिए इन जंगलों में ऑपरेशन चलाया जा रहा है, काफी व्यापक ऑपरेशन है, सुरक्षा बल मिलकर चला रहे हैं और निशाने पर हैं वो आतंकी जो इन जंगलों में छिपे हुए हैं। रोमाना, तो सुरक्षा बल ये सिक्योरिटी ऑपरेशन जो चला रहे हैं बहुत ही संवेदनशील अंदाज में, जिसकी जानकारी यहां पर अजय बाचलू दे रहे थे।